सिर्फ डीडी उर्दू पर। आर्ट का जिक्र जब भी होता है तो जहन में सबसे पहले कैनवस, खूबसूरत सी पेंटिंग, आर्ट वर्क, एक्टिंग, म्यूजिक वगैरह वगैरह ये तमाम चीज़ें आती हैं। लेकिन आर्ट सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका दायरा काफ़ी वसी है। मिसाल के तौर पर जब आर्ट का रिश्ता कमर्शियल फील्ड से जुड़ता है तो उसे कहते हैं अप्लाइड आर्ट। और आज इन पेशेवरों की मार्केट में डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। नाजरीन, आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अप्लाइड आर्ट की फील्ड क्या है, क्या करियर ऑप्शंस हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आपको हम रूबरू करवाएंगे कुछ एक्सपर्ट से भी। लेकिन उससे पहले एक पैकेज के जरिए समझ लेते हैं कि ये फील्ड दरअसल है क्या। फन सिर्फ कैनवस तक महदूद नहीं होता, बल्कि वो हर उस चीज़ में होता है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते, पहनते और इस्तेमाल करते हैं। यही फ़न जब हमारे इस्तेमाल की अशिया में उतरता है तो उसे कहते हैं अप्लाइड आर्ट, यानी मसनूई फ़नून। अप्लाइड आर्ट तख्लीक और कारीगरी का वो हसीन इम्तिज़ाज है जो डिज़ाइन, इश्तिहार, फैशन, ग्राफिक्स, इंटीरियर और प्रोडक्ट डिज़ाइन जैसे शोबों में नज़र आता है। अगर आप तख्लीकी सोच रखते हैं, मुनफरिद अंदाज में दुनिया को देखते हैं और तस्वीरों के ज़रिए पैगाम देना चाहते हैं तो अप्लाइड आर्ट आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन बन सकता है। ये शोबा ग्राफिक डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, फैशन एनिमेशन, इश्तिहारात और डिजिटल मीडिया जैसे मैदानों में अहम किरदार अदा करता है। आज अप्लाइड आर्टिस्ट न सिर्फ खूबसूरती तख्लीक करता है, बल्कि ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन और यूज़र एक्सपीरियंस जैसे पहलुओं पर भी गहरी नज़र रखता है। ये सिर्फ एक हुनर नहीं, एक विज़न है। ऐसा विज़न जो दुनिया को तख्लीकी आँख से देखने और उसे बेहतर दीदा ज़ेब और मौसर बनाने की ताकत देता है। अगर आपके अंदर तख्लीक की आग है, तस्वीरों से बात करना चाहते हैं और फ़न को अमली ज़िंदगी में उतारने का ख्वाब रखते हैं तो अप्लाइड आर्ट का रास्ता आपके जज्बों, हुनर और ख्वाबों को एक नई पहचान दे सकता है। जहाँ तक कि आपने अप्लाइड आर्ट की बात की, अप्लाइड आर्ट एक ऐसी विधा है जो डायरेक्टली कंज्यूमर से जुड़ी हुई है। मीन्स आपको कुछ भी प्रोडक्ट को मानो सेल करना है तो कुछ ना कुछ आपको उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए एक प्रोसेस चाहिए, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे वो स्टिल या जिसको हम मीडिया बोलते हैं, पेपर एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, एक माध्यम चाहिए। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कंज्यूमर बेस्ड आर्ट है, कंज्यूमर की नीड को फुलफ़िल करने वाली एक विधा है, तो एट्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं जैसे मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैं मूर्तिकार हूँ। एक मूर्तिकार को सर्वाइवर के लिए ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है बनिस्बत एक अप्लाइड आर्टिस्ट को, क्योंकि अप्लाइड आर्ट की डिमांड मार्केट में एज वेल एज स्टूडियोज़ में, इंडस्ट्री में, और आज की डेट में तो मैं बोलूँगा कि इवन टेलीविज़न या चलचित्र में भी बहुत काम मिल रहा है और बच्चे कर रहे हैं। और जब से नई नई विधा उसके अंदर जुड़ी, विधा इन द सेंस टेक्निक्स, एनिमेशंस हो गए हैं, शॉर्ट फिल्म्स आजकल हमारे बच्चे बना रहे हैं, तो उसका जो पर्सपेक्टिव है बहुत ज़्यादा खुल गया। और उसके चलते मैं ऐसा मानता हूँ कि एक हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है। जैसे मैंने कहा कि मुंबई के बाद शायद दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड है, मतलब लोग जा पा रहे हैं एजेंसीज़ के पास अपना काम करने के लिए। तो उस वजह से भी स्टूडेंट के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हमेशा से रहा है। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आप कुछ हद तक अप्लाइड आर्ट की फील्ड को समझ गए होंगे। अब इस फील्ड से जुड़ी बारीकियों को समझने के लिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। अप्लाइड आर्ट की फील्ड पर आज हम बात कर रहे हैं
और इस फील्ड से जुड़ी बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्ट में यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट के HOD यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमारे साथ हैं। आपका नाम है प्रोफेसर मीरा सरवनन। मैम खैर मकदम है आपका हमारे इस खास शो में। थैंक यू। मैम सबसे पहले आपसे हम अप्लाइड आर्ट की फील्ड को समझना चाहेंगे कि ये फील्ड क्या है और फाइन आर्ट्स और अप्लाइड आर्ट के बीच बेसिकली फ़र्क क्या है? See, applied art is basically imparted knowledge, imparted for people to do some work which can be sold. Yes. Whereas it's one of the field of fine art. Fine art में हम लोग अपने निजी satisfaction के लिए काम करते हैं और बहुत से इसमें streams हैं fine arts के, जिसमें one of the stream is applied art. और applied art में बच्चे जब यहाँ पे एडमिशन लेते हैं कॉलेज ऑफ आर्ट में, तो उनको बहुत से ब्रांचेस में उनको सिखाया जाता है जो कि हमारे करिकुलम के पार्ट होते हैं। एंड देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड वी हैव 12 सब्जेक्ट्स इन अप्लाइड आर्ट। अभी आप ब्रांचेस की बात कर रहे हैं जी, तो कौन कौन सी वो ब्रांचेस हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं हाँ जिन पर जी। खास तौर पर ध्यान दिया जाता है? हाँ जी, उनका स्पेशलाइजेशन होता है सेकेंड ईयर से फोर्थ ईयर तक। तो अभी तो हम लोग NEP पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आई है, विच इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी, बट द सब्जेक्ट्स दैट दे आर टॉट इज राइट फ्रॉम सेकेंड ईयर दे आर टॉट डिज़ाइनिंग, फर्स्ट इज डिज़ाइनिंग एंड विच इज़ एक्चुअली नेम्ड एज कम्युनिकेशन डिज़ाइन। इसके साथ साथ ये लोग लेटरिंग एंड टाइपोग्राफी सीखते हैं, जिसमें सारे टाइपोग्राफी के अलग अलग फॉन्ट्स कैसे स्टार्ट हुए, फॉन्ट्स कैसे उनके टाइप फेसेस हैं सब फॉन्ट्स के, और कौन सी फैमिलीज़ हैं लेटरिंग एंड टाइपोग्राफी की। इसके साथ ये लोग सीखते हैं इलस्ट्रेशन विच इज़ पार्ट ऑफ ड्राइंग एंड इलस्ट्रेशन, बिकॉज ड्राइंग ये लोग पहले फाउंडेशन में सीख के आते हैं, बिकॉज वहाँ पे ड्राइंग सिखाई जाती है विच इज़ इन अ फॉर्म ऑफ स्टिल लाइफ। बट जब ये लोग स्पेशलाइजेशन में आते हैं अप्लाइड आर्ट की, दैट टाइम दे आर पुटिंग दैट इलस्ट्रेशन फॉर a commercial use. So that is, these are the 3 subjects that they are taught in second year. फिर third year में इसकी थोड़ी advancement होती है, then they are taught poster design और press advertisement, magazine advertisement, and again illustration is a part of it. मैम कमर्शियल यूज़ की आप बात कर रहे हैं, अगर आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें कि किस तरह से कमर्शियल यूज़ आर्ट का यहाँ पर होता है? Commercial use का ऐसे है, suppose they are in a class of say press advertisement, तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट कैसे आनी है, कितने कॉलम्स में आनी है, कौन से पेज पे आनी है और कौन से डे में आनी है, ऑल दिस इज़ टॉट टू देम, सो डेफिनेटली दिस इज़ अ कमर्शियल एक्टिविटी। यस एग्जैक्टली। और मैम यहाँ से कोर्स करने के बाद आपने बताया कि कमर्शियल यूज़ होता है तो अप्लाइड आर्ट होता है, लेकिन ज़्यादा समझने के लिए मुझे लगता है ये भी समझना ज़रूरी है कि किस तरह की जॉब्स यहाँ से निकलने के बाद स्टूडेंट्स के लगती हैं, किस तरह की फील्ड्स में वो जाते हैं, किस तरह का प्रोफाइल होता है। बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें अप्लाइड आर्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट फ्रॉम अप्लाइड आर्ट कैन गो मैनी, देयर आर सो मैनी बाइफर्केशंस, दे कैन गो इवन इनटू फैशन इंडस्ट्री and they can be good designers, they can be good event management, they can join event management company, they can go to education sector, they can teach. So बहुत सी और भी streams हैं। अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टॉपिक को अपना प्रोफेशन बनाता है, because we teach them so many things and there is packaging, there is photography, there is display design, तो उसमें से वो क्या उठाते हैं, बच्चे का क्या रुझान है, बिकॉज कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इलस्ट्रेशन में अच्छे होते हैं, ड्राइंग में अच्छे होते हैं, वो एनिमेशन में चले जाते हैं, और प्लस जैसे UX UI डिज़ाइन है, सो पीपल ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो। मैम जब अप्लाइड आर्ट की हम बात करते हैं तो इस कॉलेज की मैं बात करना चाहूँगा, इस डिपार्टमेंट की मैं बात करना चाहूँगा, तो किस तरह से ये डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स को अप्लाइड आर्ट की बारीकियाँ सिखाने में अहमियत का हामिल है? देखिए, दिस कॉलेज इज़ ऑलमोस्ट 83 years ओल्ड, इट स्टार्टेड इन 1942 और तब से ये डिपार्टमेंट्स हैं। देयर वर जस्ट 3 डिपार्टमेंट्स इनिशियली इन कॉलेज ऑफ आर्ट, देयर वाज स्कल्पचर, पेंटिंग एंड अप्लाइड आर्ट।
अभी मैं बात भी कर रहा था, आप बता भी रहे थे कि एग्जीबिशंस यहाँ पर होती हैं कुछ टाइम में और वहीं से प्लेसमेंट्स हो जाती हैं। प्लेसमेंट्स होती हैं बिकॉज ये लोग अपने पूरे सेमेस्टर के काम एग्जिबिट करते हैं, और उस वक्त जो ज़ील होती है कॉलेज में बच्चों की, वो तो बिल्कुल देखने वाली होती है। आपको बता दें कि अभी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़्यादा आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये पूरा कॉलेज भरा होता है और यहाँ पर कहीं पर म्यूज़िक चल रहा होता है, कहीं पर एग्जीबिशन लगी होती है, कहीं पर आर्ट के अलग अलग क्या कहेंगे इंस्टॉलेशंस कर रहे होते हैं, ये कुछ सारी परफॉर्मेंसेस भी करते हैं बच्चे आर्ट से रिलेटेड ही, ये सारी चीज़ें नुक्कड़ नाटक काइंड्स भी करते हैं। ये यहाँ पर होती है। तो जिन लोगों को आर्ट में इंटरेस्ट है, मुझे लगता है उन लोगों के लिए बहुत कमाल की जगह है ये। अब जल्दी से आप ये भी बता दीजिए कि एडमिशन कैसे होता है यहाँ पर, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? एडमिशन इज थ्रू CUET क्लियर करने के बाद दे कम टू कॉलेज, एंड देन अगेन देयर आर 2 एग्जाम्स फॉर देम। वन इज अ कॉम्पोजिशन एग्जाम एंड द अदर इज स्टिल लाइफ ड्राइंग। तो उसमें जो उत्तीर्ण आते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज, सो दे आर टेकन इन। बेसिकली आप कह रहे हैं एंट्रेंस होता है एक तरह हाँ का? जी, एंट्रेंस 2 एंट्रेंस होते हैं CUET के मार्क्स के बाद। कितने बच्चे बैठते हैं एग्जाम में और कितने ही क्वालिफाई कर और पाते हैं? मोर देन 3 to 4,000। ओके। या और बैकग्राउंड भी कुछ चाहिए होता है कि 12th में ये सब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं, किया होना वी चाहिए? अलाउ अदर्स आल्सो। ओके ओके। अब मैम मैं हमारे मुल्क की मैं बात करूँगा। देखिए, ऑरेंज इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है नए नए ऑप्शंस निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस, लेकिन हमारे मुल्क में जो अप्लाइड आर्ट की फील्ड में काम हो रहा है उससे आप कितने सेटिस्फाई हैं और क्या किस लेवल पर आप उसे देखते हैं? सेटिस्फाइड तो बहुत है, और अभी AI आने के बाद तो और ज़्यादा बूम हो गया है। AI जो आप बात कर रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये भी था कि AI के आने के बाद क्या बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि AI के आने के बाद जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि आजकल AI स्क्रिप्ट भी लिख रहा है, AI डिज़ाइनिंग भी कर रहा है, बिल्कुल AI बहुत सारे काम कर रहा है। तो किस तरह से आप फ्यूचर देखते हैं इन प्रोफेशनल्स का? जैसे कंप्यूटर आए थे तब भी एक बूम था एकदम क्रिएटिव इंडस्ट्री का, ऐसे ही AI इज़ अ टूल, बट डेफिनेटली एक क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड तो स्टूडेंट्स में होना ज़रूरी है, देन ओनली वो AI का सही इस्तेमाल कर पाए। मैम, जब एडमिशन होते हैं यहाँ पर तो उस वक्त आप किस तरह की एलिजिबिलिटी या कहें कि बेसिक स्किल्स पर्सनालिटी में आप स्टूडेंट के अंदर देखते हैं? जो एग्ज़ाम में अच्छा करेगा, जो मतलब कॉम्पोजिशन, अगर उनको कॉम्पोजिशन का टॉपिक दिया है, कॉम्पोजिशन को बेहतरीन ढंग से करेगा, ऑब्वियसली वो जो जूरी आती है वो उनके मार्किंग करती हैं, तो एंड देन दे गेट थ्रू। जब यहाँ पर प्लेसमेंट होती है और मुझे लगता है कि आपने बताया कि यहीं से प्लेसमेंट हो जाती है और लगातार इन प्रोफेशनल्स की मांग इंडस्ट्री में बढ़ रही है, तो इंडस्ट्री और तालीमी इदारों के बीच में तालमेल कितना ज़रूरी है? वो भी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडस्ट्री से टच में रहते हैं। सो अगर उनकी कुछ डिमांड है कि अभी सिलेबस को ऐसे रीवैम्प करो, तो वो हम सिलेबस में अपने करिकुलम में रीवैम्प करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी इम्पार्ट द ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स। तो अभी आपके हिसाब से ये जो फील्ड है ये किस तरह के बदलाव से गुजर रही है? एक्चुअली अभी क्या है, एक तो वी हैव ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, एंड हमारी कंट्री में जो आर्ट का सिनेरियो है वो बहुत ही सुंदर है, मतलब आपको हर घर में एक आर्टिस्ट मिलेगा। तो आजकल बच्चों में वो ज़ील भी है, और जैसे यहाँ पे सीट्स सबसे ज़्यादा हैं कॉलेज ऑफ आर्ट में, और ये हब है पूरी कंट्री का, तो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं एंड दे वांट टू लर्न। जी मैम, बहुत ही खूबसूरती से मुझे लगता है सारे पहलुओं पर आपने रोशनी डाल दी है कि क्या ऑप्शंस हैं, फील्ड क्या है और किस तरह से इंस्टीट्यूट मायने रखता है, किस तरह से यहाँ पढ़ाई होती है, बहुत सारी चीज़ों पर हमने बात की। अब मुझे लगता है कि उन तमाम नौजवानों के लिए एक मैसेज लेना भी ज़रूरी है जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो मैम, आपकी ज़बानी उन तमाम नौजवानों के लिए एक मैसेज मैं चाहूँगा कि आप उनसे कुछ कहें या आप कुछ कहना चाहते हैं जो इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा सिर्फ एक लाइन में ही वो होगा कि जो भी फील्ड चूज़ करना चाहते हैं उसको निष्ठा से करें, प्लस अगर अप्लाइड आर्ट में आना है तो दे शुड बी ऑब्जर्विंग। जो सबसे अच्छा ऑब्जर्व करेंगे तो वो उतना ही क्रिएटिव उस चीज़ को आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस पूरी बातचीत के लिए। कुछ और एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे और ज़्यादा बातचीत करेंगे और इस फील्ड को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने कहा था, कुछ और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तो एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। आप हैं डॉक्टर सुमिता कथुरिया, जो कि डिपार्टमेंट में फैकल्टी हैं। आप यहीं से पढ़े हैं और अब बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि अगर पैशन है टीचिंग को लेकर तो वो ऑप्शन तो खुलता ही है, इसके अलावा और कौन कौन सी फील्ड में अप्लाइड आर्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो जा सकते हैं? नदीम जी, स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है। जितना मेहनत करेंगे, जितना सीखने को तैयार हैं और जितना कम्युनिकेट करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ, उनके लिए वेन्यूज़ खुलते जाएंगे। इट इज़ नॉट जैसे आई वुड से इन अदर कॉलेजेस और स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग एंड MBA कॉलेजेस वेयर यू गो विद अ पैकेज, कितने का पैकेज लगेगा। यहाँ पे जितना मेहनत करोगे उतना रिटर्न मिलेगा। आपकी टैलेंट इन्हांस होता है और आप फॉर श्योर स्काई इज़ द लिमिट। आप हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ऐसे भी निकले हैं जो बिल्कुल रैग्स टू रिचेस के केस हैं और उन्होंने इंडस्ट्री में अपना बहुत नाम कमाया है। उनके दे कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड्स और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ऑल्सो बेस सैलरी तो 5 से 8 लाख रुपए लेके जाते हैं। उसके बाद जितनी अब आपके अंदर हुनर है, कंपनीज एजेंसीज आइडेंटिफाई करती हैं एंड दे आर रेडी टू रिवॉर्ड। आप देखेंगे कि बहुत सारे टीचिंग इंस्टीट्यूट्स भी, IITs भी अब डिपार्टमेंट डिज़ाइन के खोले जा रहे हैं, विच इज़ एन ऑफ लेट डेवलपमेंट। इट वाज नॉट ऑलवेज देयर, इट इज़ एन ऑफ लेट डेवलपमेंट पिछले 5-10 सालों में, जब एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके लिए फैकल्टी कॉलेज ऑफ आर्ट से ली जाती है और पूरा फुल फ्लेज्ड सब्जेक्ट। मैम, अगला सवाल आपसे कि जब आप जॉब के लिए मार्केट में निकलते हैं तो इंस्टीट्यूट का नाम, कॉलेज का नाम कितना अहम हो जाता है? कॉलेज का नाम आपका बेस है, उसके क्योंकि इतना रेप्यूटेड कॉलेज है, इंडस्ट्री में लोग जानते हैं और खुले वेलकम करते हैं स्टूडेंट्स को यहाँ से ओवर एनी अदर कॉलेज। ऑफ कोर्स उसके बाद आपको अपने आप को प्रूव भी करना होता है इंडस्ट्री में। डिसिप्लिन जो कई आर्टिस्ट में मिसिंग दिखता है, डिसिप्लिन और हार्डवर्क दोनों साथ साथ आपको आगे लेके जाते हैं। ये कॉलेज तो काफ़ी ख़ास है ही, आपने अभी बताया भी, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से तालीमी इदारे हैं जो कि इस फील्ड में तालीम बच्चों को मुहैया करा रहे हैं? सरकार की तरफ से बहुत सारे कॉलेजेस हैं, चंडीगढ़ में है, बनारस में है, अच्छे कॉलेज हैं, जामिया है अपने दिल्ली में, अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पे बच्चों को इन्हीं करिकुलम पैटर्न्स पे, सिमिलर पैटर्न्स पे अच्छी एजुकेशन दी जा रही है। बहुत से कॉलेजेस हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप दिल्ली में नहीं हैं, कहीं और हैं, तो आप वहाँ भी गूगल पर सर्च करके आप आगे देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स बाकी इंडिया में भी हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। इट फीड्स द इंडस्ट्री ऑफ फैशन ऑल्सो। NIFT भी जाते हैं बच्चे, FIT भी जाते हैं, फिल्म इंस्टीट्यूट जाते हैं। मतलब बहुत एक्सेप्टेंस वाइड है। इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड हाउ मच they can take it up further. मीरा मैम से अभी मैंने एक सवाल किया था कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो बच्चों में क्या ख़ास देखते हैं, क्या स्किल्स उनमें होनी चाहिए। मैं आपसे आगे का सवाल करता हूँ कि करियर में सक्सेसफुल होने के लिए जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं, जॉब पे लग जाते हैं, तो वहाँ कामयाब होने के लिए आपके अंदर किस तरह के स्किल्स की ज़रूरत है, किस तरह की क्वालिटीज़ आपकी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए? आई वुड से रेजिलियंस। जितनी बार पीछे चलो उससे ज़्यादा हिम्मत से आगे बढ़ो, बिकॉज इट इज़ नॉट वन डेज थिंग। दिस इज़ अ फील्ड विच इवॉल्व्स, टाइम से बदलता भी जा रहा है और आपको भी समय से बदलना है। डिसिप्लिन और रेजिलियंस, बार बार आगे बढ़ने की इच्छा। मैम, अब क्रिएटिव फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें लोगों का कहना है कि लोग मानते भी हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब कि अगर आपको घर चलाना है तो अलग फील्ड में आपको आना होगा। लेकिन ये आर्ट की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो कमर्शियल सेक्टर से पूरी तरह से जुड़ी हुई है ना। तो यहाँ तो वो चीज़ नहीं होती, यहाँ तो आप शुरुआत ही अपने पैशन को पैसे के साथ करते हैं, मुझे लगता है ना। तो यहाँ पे अगर आपको आना है, इस फील्ड में आना है, तो आप उन माँ बाप से कुछ कहना चाहते हैं जो कि अपने बच्चों को ड्राइंग से या फिर आर्ट से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके दिल में हमेशा ये डर होता है कि यार मेरा बच्चा जो है ये गलत रास्ते पे निकल रहा है, इसको मेडिकल की तैयारी करनी है, IIT की तैयारी करनी है। सही बात है। दो पहलू हैं इसके। कई बच्चे
रोके जाते हैं माँ बाप के द्वारा कि मत करो, और कई पेरेंट्स बहुत इनकरेज करते हैं क्योंकि वो अपने प्रोफेशंस में इतने ट्रैप्ड फील करते हैं, उनको लगता है क्रिएटिव प्रोफेशन विल गिव देम विंग्स टू फ्लाई. सो पेरेंट्स टुडे आर इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड. सो देयर इज़ अ सेगमेंट जो बच्चों को कहता है अपना पैशन फॉलो करो और सपोर्ट करता है उनकी एजुकेशन को. और एक हम स्टूडेंट्स को देखते हैं जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं क्योंकि इतना अच्छा उनका रिवॉर्डिंग है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स उनके स्टूडेंट लाइफ से इतने अच्छे हैं कि समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड देम इन द क्लास बिकॉज दे आर रनिंग, दे आर गेटिंग मनी आउटसाइड, फ्रीलांस करते हैं, दे गेट गुड मनी. एक बहुत बड़ा तबका मुझे लगता है मैम ऐसा भी है कि अगर मैं एक्टिंग की बात करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, जिनमें शायद वो क्वालिटी नहीं होती है लेकिन फिर भी वो मुंबई पहुँच जाते हैं. एक बहुत बड़ी भीड़ ऐसी है जिनमें गलत फहमी होती है कि नहीं मैं एक बड़ा अच्छा एक्टर हूँ, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर. आप कामयाब तभी हो पाएंगे कि हार्ड वर्कर तो आप हैं ही, उसके अलावा वो क्वालिटीज़ भी आपके अंदर होनी चाहिए. ऐसे ही आप क्या कहना चाहेंगे उन नौजवानों से, कैसे पहचानें अपने आप को कि हाँ इस फील्ड के लिए मैं बना हूँ या यहाँ पर मैं एक्सेल कर सकता हूँ? दैट इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. आपने मुझे क्योंकि वी ऑल नो कुछ कॉम्बिनेशन है जो सक्सेस को मेक करते हैं, जो किसी भी चीज़ का निर्णय लेते हैं कि वो ठीक है, फिट बैठ रहा है या नहीं. लाइक प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, टेस्ट भी अच्छा है, सब चीज़ें, पैकेजिंग भी अच्छी है, बट मार्केट डज नॉट एक्सेप्ट इट. सिमिलरली एक्टर्स का भी है, टैलेंट है, लुक्स है, हार्डवर्क है, but market does not accept. Similarly, art may, you may be a very good drawing artist, your design skills may be great, you are a good representator, you have vocal skills, but yet their market slump है, आपको acceptance नहीं है, jobs नहीं है market में. So it's a combination of factors. Identify, I like to think सब में वो spark होता है, उसको just you have to keep it alive and active and keep working towards making it better. मैम इस डिपार्टमेंट में कौन कौन से कोर्सेज हैं, उन पर ज़रा एक बार मैं बात करना चाहूँगा. हमारे कॉलेज में लाइक प्रोफेसर मीरा सेड, इट्स एन 83-year-old कॉलेज दिल्ली के सबसे प्राइम लोकेशन पे है, सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने है. यहाँ पे मंडी हाउस है जहाँ पे इंडिया का आर्ट सीन की पल्स पे मैं कहूँगी हम लोग हैं. NGMA पास में है, नेशनल म्यूज़ियम पास में है, IGNCF पास में है. इन सब सरकारी इंस्टीट्यूट्स में हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हैं. अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ अ प्रिंसिपल प्रोफेसर संजीव, कॉलेज इज़ फ्लरिशिंग. कॉलेज में बच्चों की एकेडमिक ग्रोथ अब बहुत अच्छे से कंट्रोल में है. ऑल्सो जो फील्ड्स हैं हमारे, जैसे स्कल्पचर, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, बहुत सॉर्ट आफ्टर कोर्सेज हैं. मार्च के महीने में हमारे कॉलेज में एग्ज़िबिशन चलती है, हर साल लगती है. पूरा आर्ट कॉलेज का कैंपस एक आर्ट गैलरी बन जाता है. दुनिया भर से लोग आते हैं देखने के लिए, सारी आर्ट गैलरीज आती हैं, लोग रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं. और इट्स अ बिग इवेंट. पास्ट प्रैक्टिस रही है, CM आती हैं, हमारे LG साहब आते हैं, और हमारे कॉलेज को बहुत प्रोत्साहन देते हैं कि आप इसमें और क्रिएटिव काम करो. एंड लाइक यू राइटली सेड कि फाइनेंस नहीं है, बट नेम और रिकॉग्निशन we get a lot. We are appreciated by a lot of government agencies, lot of private agencies. We do work for election commission, we do work for Delhi police. मतलब हम हर साल बहुत सारे विजिलेंस वीक बनाते हैं, रेलवे के साथ काम करते हैं. जो एजेंसियाँ हमारे से एसोसिएट करती है, दे आर वेरी हैप्पी टू हैव आवर स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड. उनको पेमेंट भी देते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं, अवार्ड्स देते हैं, हमारे टीचर्स को अप्रिसिएशन मिलती है. सो इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोफेशन. ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि कोर्स के दौरान ही, पढ़ाई के दौरान ही बच्चे यहाँ पर बड़े बड़े कैंपेन्स के लिए काम करते हैं. दिल्ली पुलिस के कैंपेन हो गए या इलेक्शन के लिए आप बता रहे हैं. मैम इसी से एक सवाल निकल कर आता है कि आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री से किस हद तक, ये तो आपने गवर्नमेंट के सेक्टर्स की भी बात की, दिल्ली पुलिस की बात की, इलेक्शन की बात की, लेकिन इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो किस हद तक ये इंस्टीट्यूट या ये फील्ड जुड़ी हुई है? इंडस्ट्री हम पे बहुत डिपेंडेंट है. अगर आप मॉर्निंग से स्टार्ट करें, आप अपना दिन अगर स्टार्ट करते हैं, आप
पहले तो अपना टूथब्रश खोलते हैं, टूथपेस्ट खोलते हैं, वहीं से पैकेजिंग स्टार्ट होती है, वहीं से आपका वहाँ पे हमारा रोल है, डब्बा कैसे बनेगा, पैक कैसे होगा। आप जाके न्यूज़पेपर उठाते हैं, उसमें हमने सारी इलस्ट्रेशंस डाली हैं, न्यूज़पेपर का लेआउट हमारे स्टूडेंट ने किया है। आप मैगज़ीन पलट के देखते हैं, वो भी हमसे छू के निकली है, हमारे हाथों से निकली है, हमारे बच्चों ने बनाई है या हमसे बनी है। तो आई थिंक हमारा रोल बहुत सिग्निफिकेंट है उसमें। जितनी ड्राइंग्स आप देखते हैं, आप फिर मेट्रो में आते हैं, जितने पिलर्स हैं सब डेकोरेटेड है। स्कूल्स के बच्चों ने करे हैं तो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। हमारे आर्ट टीचर्स ने सारी म्यूरल्स बनाए हैं फ्लाईओवर्स पे दिल्ली के। मतलब हर एस्पेक्ट पे आप अपने बच्चों की स्कूल की नोटबुक देखे हुए तो वो भी डिज़ाइंड है, वो भी किसी किताबें हैं। मैंने खुद ऑक्सफोर्ड में काम किया है, बच्चों की किताबें हैं, कॉलेज लेवल की किताबें हैं, सब डिज़ाइन होके पब्लिश होके प्रिंट होके हम सब तक पहुंचती हैं। आपकी बातों से मुझे पता लग गया है कि गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब के ऑप्शंस हैं। कुछ के अगर आप प्रोफाइल्स के नाम बता दें, कहाँ कहाँ अपॉइंट हो सकते हैं, और क्या अब्रॉड में भी जाने के ऑप्शंस निकलते हैं, क्या अपना बिजनेस शुरू करने के ऑप्शंस भी शुरू होते हैं, इस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डाल। मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ बिकॉज़ मैं एक प्लेसमेंट ऑफिसर भी हूँ कॉलेज की। तो मैं रिप्रेजेंट करती हूँ कि हमारे बच्चे सारे विद इन नो टाइम दे आर प्लेस्ड। उनकी चॉइस है, वो अपनी टैटू एजेंसी चला रहे हैं। कुछ बच्चे वही बच्चे हैं जो सैमसंग में सैमसंग की एड्स बना रहे हैं, वही बच्चे KPMG भी जा रहे हैं, उसी बैच के बच्चे हैं, साथ साथ निकलते हैं। प्राइवेट एजेंसीज़ में भी काम कर रहे हैं, सरकारी में, NGA में। भारत मंडपम जाओ, अभी ट्रेड फेयर लगेगा, नवंबर में लगता है, पूरा सजा हुआ है और हमारे स्टूडेंट्स ही वहाँ पर हैं। तो यही के प्रोडक्ट्स हैं। आई एम सेइंग हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं उसे बहुत पर्सनली अपने लगता है कि हमने ही तो रेस किया है इनको, तो हम बहुत अटैच हो जाते हैं उससे, उसकी फिजिकल प्रेजेंस से। बट येस, द कॉलेज holds a very good space in this industry. It is the best, by far the best, and we all work, our faculty works very hard to keep it in its position. शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। मैम ने बहुत ही मुझे लगता है ज़रूरी मालूमात फराहम कराई, बताया कि ये कोर्स क्या है, हमने बहुत बारीकी समझा कि ये फील्ड क्या है, इसमें कौन कौन से शोबे हैं, कैसे यहाँ पर आया जा सकता है, किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, किस तरह से अलग अलग कैंपेन्स में जुड़ते हैं, मतलब कि पढ़ाई के साथ ही ट्रेनिंग भी उनकी हो जाती है, और क्या क्या करियर के ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट ये भी बताया कि किस तरह के पैकेजेस जो हैं वो स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं। आई एम श्योर, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छी मालूमात आपको इस एपिसोड के ज़रिए मिली है अप्लाइड आर्ट की फील्ड को लेकर। आप इस एपिसोड से काफ़ी हद तक सेटिस्फाई होंगे। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आप कहां कहां नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहां कहां आप एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी आपके मुस्तकबिल से जुड़ी एक नई फील्ड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।